हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक मीनार की चोटी से एक गेंद क्षैतिज दिशा में किसी निश्चित वेग से फेंकी जाती है। उसी क्षण दूसरी गेंद वहीं से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर मुक्त रूप से गिरने के लिए छोड़ी जाती है। कौन सी गेंद पृथ्वी से पहले टकराएगी? ठीक है, तो हमें बताना है कि कौन सी गेंद जो पृथ्वी से पहले टकराएगी। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, गति का द्वितीय समीकरण हम जानते हैं। एस बराबर क्या होता है? यू टी प्लस में 1/2 ए टी स्क्वायर, जहां पर टी क्या होता है? हमारा समयांतराल, एस यानी कि हमारा विस्थापन होता है, यू यानी कि प्रारंभिक वेग, और ए यानी कि हमारा त्वरण होता है। ठीक है, ये सदिश रूप में लिखा जाता है समीकरण। तो अगर सदिश रूप में लिखना चाहे ना, तो यहाँ पे एस सदिश बराबर यू सदिश गुणा टी प्लस में आधा गुणा में ए सदिश गुणा में टी स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो अब देखो, उसने क्या बताया है? एक मीनार की चोटी से एक गेंद क्षैतिज दिशा में किसी निश्चित वेग से फेंकी जा रही है। तो मान लो ये हमारी एच लंबाई की कोई मीनार हो गई। ठीक है, अब इसकी चोटी से हम क्या कर रहे हैं? एक गेंद है, उसको क्षैतिज दिशा में फेंक रहे हैं यू वेग से। उसी क्षण दूसरी गेंद वहीं से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर मुक्त रूप से गिरने के लिए छोड़ दी जाती है। यानी एक दूसरी गेंद है, उसको यहीं से हम नीचे की ओर मुक्त रूप से छोड़ रहे हैं, यानी प्रारंभिक वेग 0 होगा। सही है। तो अब इस दूसरी गेंद के लिए अगर हम बात करें, यहां पर अब मुख्य हल चल रहा है। तो मुख्य हल में देखो, सबसे पहले दूसरी गेंद के लिए जो समयांतराल आएगा वो निकालते हैं। तो उसके लिए देखो, ये हमने समीकरण लगाया, नीचे की तरफ हम प्लस की दिशा बोल रहे हैं और ऊपर की तरफ हम माइनस की दिशा बोल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सदिश राशि है तो यहाँ पे दिशा का ध्यान रखना पड़ेगा। अब नीचे की तरफ इस पे त्वरण लगेगा, गुरुत्वीय त्वरण जी। ठीक है, जिसकी वजह से नीचे की तरफ जाएगी। प्रारंभिक वेग 0 है, तो विस्थापन कितना आएगा? एच, क्योंकि नीचे की तरफ प्लस ले रहे हैं ना। और यूटी यानी प्रारंभिक वेग इसका 0 है, तो 0 गुणा में T2, मान लो इसको T2 समय लग रहा था, प्लस में आधा गुणा में यहाँ पर त्वरण नीचे की तरफ प्लस का है तो जी गुणा में टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो T2 आएगा, तो T2 का जो मान है ना वो क्या बन जाएगा? वर्गमूल में 2h/जी, ये मान बन गया हमारा T2 का। अब हम देख पा रहे हैं कि ये जो मान आया ना यहाँ पर, ये किसके पदों में आया है? एक तो गुरुत्वीय त्वरण, तो गुरुत्वीय त्वरण तो स्थिर राशि है। ठीक है, और एक मीनार की जो लंबाई है उसके पद में आया है। तो मीनार की लंबाई, ये भी हमारे पास, अगर हम एक मीनार की बात कर रहे हैं तो ये भी हमारे पास अचर ही है। तो ये मान, तो एक मीनार की अगर हम बात करेंगे किसी विशिष्ट मीनार की, तो उसके लिए ये मान सदैव क्या आएगा? एक अचर राशि आएगी। सही है। अब ये तो हमने दूसरी गेंद के लिए समयांतराल निकाला। उसी तरह पहली गेंद है, उसको हम क्या कर रहे हैं? क्षैतिज दिशा में हम गति करवा रहे हैं यू वेग से। लेकिन क्षैतिज दिशा में अगर इसकी गति है, तो इसकी ऊर्ध्व दिशा में जो गति है, यानी क्षैतिज के लंबवत दिशा में जो गति आएगी ना, यानी यू वाई घटक बोल देते हैं, तो वो तो 0 ही आएगा। ठीक है, अब इस पर त्वरण जो है वो क्षैतिज दिशा में तो लग ही नहीं रहा, इस पर त्वरण केवल नीचे की तरफ लग रहा है। यानी इस जो हमारे पास क्षैतिज दिशा की लंबवत दिशा है, ऊर्ध्व दिशा, उसकी तरफ ही त्वरण लग रहा है। ठीक है, हम जानते हैं क्षैतिज दिशा और ऊर्ध्व दिशा दोनों की गतियां जो है वो क्या होती है? स्वतंत्र होती है। यानी क्षैतिज दिशा और लंबवत दिशा, उन दोनों की गति पर आपस में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब क्षैतिज दिशा में इस पर भले कोई भी वेग हो, लेकिन ऊर्ध्व दिशा में तो इसका वेग 0 ही है ना। तो अगर हम T1 का मान लिखेंगे ना, तो वो भी यहां से क्या आने वाला है? वर्गमूल 2h/जी, यही मान आएगा। क्योंकि यहाँ पर ऊर्ध्व दिशा में इसकी जो गति है, मतलब इसका जो वेग है ना ऊर्ध्व दिशा में, वो 0 ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि हमें पूछा था कौन सी गेंद पृथ्वी से पहली टकराएगी। तो दोनों गेंदों के लिए जो समय अंतराल है ना वो बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या है? दोनों गेंदें, अतः हम लिख सकते हैं, अतः दोनों गेंदें एक साथ पृथ्वी से टकराएगी। दोनों गेंदें एक साथ पृथ्वी से टकराएगी, पृथ्वी से टकराएगी। और यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर भी हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।